नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक कंपनी के शेयर की। अभी इसका शेयर प्राइस 30.75 रुपीस के करीब चल रहा है और इसने अपने पिछले ट्रेडिंग डे में 8.27% की तेजी दिखाई है। प्राइस ने 28 रुपीस से 30.75 रुपीस पर एक बहुत ही बड़ा जंप लगाया है, तो इसके इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। इस स्टॉक का पिछला वीडियो जब भी इसका प्राइस 24 रुपीस का चल रहा था तभी मैंने बनाया था और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ये प्राइस और भी ऊपर जा सकता है और वैसे ही हुआ। अभी इसका प्राइस 32 रुपीस का हाई लगाकर आया है। तो इस वीडियो में हम इस शेयर की पूरी जानकारी लेंगे, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अगर आज के वॉल्यूम की बात करें तो 27 करोड़ का वॉल्यूम आज ही के दिन जनरेट हुआ है। इसका मंथली एवरेज सिर्फ 4 करोड़ और वीकली एवरेज सिर्फ 8 करोड़ का है। यानी आप देख सकते हो कि जो वॉल्यूम पूरे हफ्ते में जनरेट होता था वो आज एक ही दिन में जनरेट हो गया है, क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए बढ़ते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। इसके अगर सेल्स की बात करें तो दिसंबर 2022 में कंपनी ने 1898 करोड़ के सेल्स को जनरेट किया था। उसके बाद सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने मिला 1900 करोड़, जून में 2025 करोड़, सितंबर 2023 में 2100 करोड़ और दिसंबर के क्वार्टर में यानी रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 2184 करोड़ के सेल्स को जनरेट किया है। यानी आप देख सकते हो कि कंपनी अपने सेल्स को यूनिफॉर्मली बढ़ा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं इसके नेट प्रॉफिट की तरफ। दिसंबर 2022 में कंपनी को नेट प्रॉफिट 103 करोड़ का हुआ था। मार्च 2023 में हमें नेट प्रॉफिट में एक बहुत ही बड़ा जंप देखने मिला 334 करोड़। यह हाल ही के टाइम में सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट था। जून 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें कम होते हुए देखने मिला 202 करोड़, लेकिन वो भी ठीक ठाक ही है। सितंबर 2023 में 275 करोड़ और इस रिसेंट क्वार्टर में कंपनी को 305 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुए हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट काफी अच्छा आया है इस क्वार्टर में और कंपनी ने अपने सेल्स को भी बढ़ाया है। तो इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से हमें इसके स्टॉक में 8% की तेजी देखने मिल रही है और ये तेजी और भी ज्यादा बढ़ सकती है और इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। अब इसके बेसिक डिटेल्स के ऊपर बढ़ते हैं, जिसमें इसका मार्केट कैप 6400 करोड़ के करीब है। बुक वैल्यू 31.9 रुपीस का है, यानी अभी इसका करंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू के करीब आ चुका है। जल्दी ये अपने बुक वैल्यू के प्राइस को भी अचीव कर लेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4% का है, आरओसी 5.23% का है। हालांकि ये दोनों नंबर्स बहुत ही कम है, लेकिन आने वाले समय में ये नंबर्स भी हमें चेंज होते हुए देखने मिलेंगे। कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है 7000 करोड़ तक, तो ये एक चिंता वाली बात जरूर है। अर्निंग पर शेयर्स अच्छा है 5.33 रुपीस। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, इसका डिविडेंड यील्ड 0.94% का है। सेल्स ग्रोथ काफी ज्यादा यूनिफॉर्म है 20% का। डेट टू इक्विटी रेशियो 14.8 का है। ये कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा ही होता है। तो अब बढ़ते हैं इसके चार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो प्राइस ने पिछले एक साल में 68.12% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अगर आप इसको अप्रैल में इन्वेस्ट करते तो लगभग आपका पैसा डबल भी हो चुका होता। अभी इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 32 रुपीस का है, जो कि इसके पिछले ट्रेडिंग डे में ही अचीव हुआ था। प्राइस ने 32 रुपीस का हाई लगाया और अभी 30.85 रुपीस पर आ रुका है। ये जो 32 रुपीस का लेवल है वो बहुत ही वीक है, यानी 32 रुपीस एक बहुत ही वीक हाई है। जल्दी ये जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक हो सकता है और हमें इस स्टॉक का न्यू हाई देखने में मिल सकता है। लेकिन अगर इस स्टॉक में ज्यादा सेलिंग हुई तो हमें इसका जो 26.10 रुपीस का सपोर्ट लेवल है वहां तक प्राइस जाते हुए देखने में मिल सकता है। और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका जो 22 और 23 रुपीस का जो जोन है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्वेस्ट करना है या नहीं वो आपका डिसीजन है। अब पढ़ते हैं इसके कंपैरिजंस के ऊपर, तो देखते हैं कि जायंट बैंकिंग कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है और उनका पीई रेशियो क्या है। एचडीएफसी बैंक का तो 11.28 लाख का मार्केट कैप है, जो कि हाल ही में तो गिर रहा है और इसका पी रेशियो 19.10 का है। आईसीआईसीआई बैंक का पी रेशियो 17.18 का है।
कोटक महिंद्रा बैंक का पी रेशियो 20.61 का है और एक्सिस बैंक का पी रेशियो 14.50 का है। और इन सब का मार्केट कैप भी आप देखें तो 3 लाख के ऊपर ही चल रहा है और साउथ इंडियन बैंक का मार्केट कैप 6400 करोड़ का है। यानी अभी तो इसको लार्ज कैप बनने के लिए बहुत ही समय है, लेकिन इसका जो पीई रेशियो है वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। इसका पीई रेशियो सिर्फ 7.07 का है। तो अगर एवरेज सेक्टर की बात करें तो 17 to 20 इसका एवरेज पीई रेशियो का सेक्टर है। तो अगर साउथ इंडियन बैंक इसके एवरेज पीई रेशियो तक आ जाता है, यानी अगर साउथ इंडियन बैंक का पीई रेशियो 17 से 20 तक हो जाता है, तो हमें इसके स्टॉक प्राइस पर भी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। तो अभी तो हम साउथ इंडियन बैंक को फंडामेंटल एनालिसिस क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि अभी भी ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 32 रुपीस का तो लेवल ये जरूर अचीव कर सकता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन साउथ इंडियन बैंक के शेयर की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।